अभी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर कुंभ का समापन हो गया। देश के करोड़ों लोगों ने संगम के अंदर डुबकियां लगाई। लेकिन इसी के बीच में प्रयागराज से संबंधित एक दुखद खबर भी आई। एक बेटा अपनी पत्नी और उसके रिश्तेदारों के साथ कुंभ में चला गया, लेकिन पीछे अपने घर पे छोड़ गया अपनी एक 65 साल की माँ, और उसे इस अवस्था में छोड़कर गया कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जब पड़ोसियों ने उस 65 साल की माता जी को प्लास्टिक खाते हुए देखा, तब उन्होंने उन्हें कुछ खाने के लिए बिस्किट दे दिए। उन माता जी की तबीयत इतनी खराब हो गई कि फिर पड़ोसियों ने ही उन्हें हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया। जब इस तरीके की खबर हमारे सामने आती है तो दिमाग के अंदर एक चिंतन चल जाता है। चिंतन ये चलता है कि क्या इस तरीके से माता पिता को घर पे छोड़कर कुंभ में नहा लेने से पुण्य प्राप्त होगा? 12 साल में हमारे देश में कुंभ का लगना और उसके अंदर जाकर स्नान करना धर्म है, लेकिन माता पिता की सेवा करना, उनका ध्यान रखना भी धर्म है। ये दोनों ही धर्म है। लेकिन अगर हम एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में पूरी आस्था से लग जाएं, तो क्या ये अधर्म नहीं होगा? अब ये एक तरीके का धर्म संकट हो जाता है। क्या सिर्फ माता पिता की सेवा की जाए और कुंभ में नहाने ना जाए, या फिर माता पिता की सेवा को छोड़कर सिर्फ कुंभ में नहाने चले जाए? इसी तरीके का धर्म संकट आज लोगों के दिमाग में आ जाता है, और ऐसा पहले भी आता था। तो इस धर्म संकट से निपटने के लिए हमारे पूर्वजों ने एक बहुत अच्छा उपाय दिया था। प्राचीन काल से ही हमारे देश की एक पीढ़ी अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के ऊपर कुछ प्रकार के ऋण डाल दिया करती थी। आदिकाल से ही हमारे देश में जनेऊ संस्कार होता है, जो कि हमारे सनातन धर्म के 16 संस्कारों में से एक है। जनेऊ संस्कार के अंदर जो जनेऊ पहनाया जाता है, उसके अंदर 3 धागे होते हैं, और ये 3 धागे ही एक तरीके से हमारा संविधान हुआ करता था। ये 3 धागे 3 ऋणों को दर्शाते हैं। पहला धागा देव ऋण का हुआ करता था। देव माने प्रकृति। भगवान ने मनुष्य को जो प्रकृति दी, और आदिकाल से हमारे पूर्वज जिस प्रकृति का संरक्षण करते आ रहे हैं, उस प्रकृति को बिल्कुल वैसी ही अवस्था में या थोड़ी सी और बढ़ाकर अपनी अगली पीढ़ी को दे देना ही देव ऋण कहा गया है। एक पीढ़ी के ऊपर हमेशा ये ऋण माना जाता है कि उसे ये प्रकृति आगे बढ़ाकर अपनी अगली पीढ़ी को देनी है। इसी ऋण के साथ वो पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी को ही ऋण देती है। इस प्रकार से हमारे देश के सभी लोगों के अंदर हमेशा ये भाव होता था कि उन्हें इस प्रकृति को बचाना है, उन्हें इस प्रकृति के साथ ही जीना है, उन्हें इसको काट कर इसको अलग नहीं मानना है। इसी देव ऋण के भाव का हमारे लोगों के भीतर बसे होने की वजह से ही आज तक हमारे देश के अंदर प्रकृति को माँ के रूप में माना जाता है। दूसरा धागा होता है ऋषि ऋण का। ऋषि ऋण माने ज्ञान का ऋण। जो ज्ञान हमारे पूर्वजों ने बहुत मेहनत से, बहुत रिसर्च करने के बाद एकत्रित किया, उस ज्ञान को अपनी अगली पीढ़ी को दे देना ही ऋषि ऋण है। एक पीढ़ी के ऊपर ये ऋण सदैव रहता है कि उसने जो ज्ञान अर्जित किया है वो उसे अपनी अगली पीढ़ी को दे दे। इसीलिए आप देखते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जिन शास्त्रों का निर्माण किया था, हर पीढ़ी ने उसे संभाल कर रखा, और आज तक भी वो शास्त्र थोड़े बहुत जीवित बचे हुए हैं। चाहे वो आयुर्वेद से संबंधित शास्त्र हो, चाहे वो नृत्य से संबंधित शास्त्र हो, चाहे वो कला से संबंधित शास्त्र हो, चाहे वो चित्रकला से संबंधित शास्त्र हो, चाहे वो शिल्प से संबंधित शास्त्र हो, हर प्रकार का ज्ञान हमारे पूर्वजों ने अपनी अगली पीढ़ी को दे दिया ताकि वो अपना ऋषि ऋण चुका सके। जब एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को ये ज्ञान दे देती है, तब जाकर उनका ये ऋण चुकता है। इसीलिए इसको ऋषि ऋण बोला गया। अब आता है जनेऊ का तीसरा धागा, जो कि होता है पितृ ऋण के लिए। पितृ ऋण का मतलब होता है वो ऋण जो कि हमारे पूर्वजों ने हमें जन्म के चुका दिया। मतलब कि हमारे पूर्वजों ने विवाह किया, उसके बाद जो संतानें पैदा हुई, उस संतानों का ये काम है कि उन्हें भी अपनी अगली संतानें जरूर जन्म देनी है। जब एक पीढ़ी विवाह करके अपनी संतानों की उत्पत्ति कर देती है, तब जाकर वो पितृ ऋण से मुक्त हो पाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि भारत के अंदर जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो बार बार जल्दी विवाह करने की बात कहते रहते हैं कि विवाह कर लो, कब करोगे, कितना समय और लगाओगे। ये समय पे विवाह कर लेने की बात जो हमारे पूर्वजों के दिमाग में है, वो इसी पितृ ऋण को लेकर है। वो चाहते हैं कि उनकी जो जिम्मेदारी है वो उसे जल्दी से चुका दे। यही जिम्मेदारी आज की पीढ़ी के दिमाग से खत्म हो चुकी है, क्योंकि उनके ऊपर किसी प्रकार का ऋण नहीं है। जब तक हमारे पूर्वजों के दिमाग पर इन तीनों ऋणों का भार था, तब तक समाज बहुत सुंदर तरीके से चल रहा था। लेकिन जैसे ही आज की इस पीढ़ी के दिमाग से इन तीनों ऋणों का भार हट चुका है, आप देख रहे हैं समाज की हालत। आज बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाते हैं। ऐसी स्थिति है कि चलो पत्नी, आप कमजोर हैं, आपको बीमारी है, तो पत्नी अपने पति को भी संभाल सकती है और अपनी सास को भी संभाल सकती है, क्या दिक्कत है?
क्या ये दास अनिरुद्ध 278 माओं को की सेवा नहीं कर रहा है? यदि हम 278 माओं की सेवा कर सकते हैं तो आप और आपकी पत्नी मिलकर आपकी एक माँ की सेवा तो कर सकते हैं ना। माता पिता के प्रति जो लोगों की जिम्मेदारी है या फिर धर्म है, लोग उसे पूरे तरीके से भूल चुके हैं। हमारे देश में हजारों सालों से अनेकों तीर्थ स्थानों पर लोग जाते रहते हैं। उनके अंदर लोग अपने माता पिता को हर अवस्था में लेकर जाते हैं, चाहे वो कितने भी बूढ़े हो चुके हों। और इस कुंभ के अंदर भी बहुत सारे लोग अपने माता पिताओं को लेकर आए। और अभी एक खबर तो बहुत प्रचलित हुई थी, जब एक सास चलते चलते थक गई तो बहू ने उनको अपने कंधों पर बिठा लिया और संगम में स्नान कराने लेके गई। इसी प्रकार की बहुत सारी खबरें आई जिसमें अनेकों लोग अपने माता पिता को अलग अलग प्रकार से दर्शन कराने लेकर आए। ये है भारतीय मानस, यही है भारतीयता। यह भारतीयता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। जैसे जैसे हम शहरों की ओर बढ़ते जा रहे हैं, भारतीयता खत्म होती जा रही है। जब तक ये सनातन मूल्य और भारतीयता हमारे अंदर जीवित है, तभी तक हम इस देश में और पूरी दुनिया में भी परिवर्तन ला सकते हैं। इसीलिए अब समय आ गया है कि आप लोग पुनः भारतीयता के ऊपर चिंतन करें कि किस प्रकार हमारे पूर्वजों ने एक बहुत सुंदर समाज का निर्माण किया था, और क्या हम फिर से दोबारा उस समाज का निर्माण कर सकते हैं क्या। आज की वीडियो में साथियों इतना ही। अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ। मेरा नाम है शिवांक यादव। जय हिंद।